तो आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है थोड़ा। अभी अभी जो डेली का जो अपना टॉपिक होता है उस हिसाब से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर बाद में थोड़ी सी डिस्कशन भी करते हैं उस चीज के ऊपर। तो अभी थोड़ा मैं इसकी शुरुआत करता हूँ कि जैसे देखिए हम जब पत्रकारिता करते हैं तो शुरुआत में ये जो पत्रकारिता वाला जो ये है, ये समाज सेवा के अंदर मतलब इसमें कक्षा में आता है। समाज सेवा पत्रकारिता हुआ या राजनीति हुई, लेकिन क्या आज के जमाने में क्या हुआ है, ये राजनीति कैसे या लिखा तुमने? ये पत्रकारिता ये जो है थोड़ा जो है ये प्रोफेशनल इसमें आ गया है। जो मतलब उसमें पैसा कमाने वाला पैसा कमाने वाला सर फील्ड। मेरी बात सुनिए, आज के डेट में एक मिनट सर मेरी बात सुनिए, आज के डेट में पत्रकारिता लोग कम करते हैं और चाटुकारिता ज्यादा करते हैं। नहीं, जो करते हैं वो करने दो, उसके लिए कोई हमें उससे कुछ ये नहीं है। लेकिन ये पत्रकारिता का जो फील्ड है, तो इस फील्ड में हम लोगों को जो काम है वो पत्रकारिता का ही काम करना है। हम लोगों को जो बाकी लोग क्या करते हैं उस पे ध्यान नहीं देना है। ये जो है पत्रकारिता है, तो पत्रकारिता ही हम लोगों को करनी है। तो सबसे पहले हम लोगों का ये होना चाहिए कि हम पत्रकारिता निष्पक्ष रूप से करें। उससे हाँ, निष्पक्ष रूप से अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसमें हम लोग अगर किसी का पक्ष लेते हैं तो उल्टा सा ये मामला सा ये हो सकता है। बस सर मेरे कहने का मतलब यही है, जब तक मैं पत्रकारिता करूंगा मैं निष्पक्ष करूंगा, किसी के दबाव में नहीं आऊंगा। अगर मेरे ऊपर मुकदमे भी अगर गलत लगाए जा रहे हैं तो आपसे बता दूंगा, मैं अपनी पूरी टीम से बता दूंगा, पर मैं किसी के सामने जाके हाथ नहीं जोड़ूंगा सर। मेरा मतलब ये है, मैं जब तक पत्रकारिता करूंगा खुलेआम करूंगा, चाहे मेरे ऊपर कुछ भी हो जाए, उसके लिए दबाव मुझे कुछ नहीं है सर। यही मैं हमेशा दिनेश जी से मेरी बात होती है, शांति रख में जा। और आपसे पहली बार बात हो रही है, पर मैं जो भी सर बोलता हूँ मैं क्लियर बोल देता हूँ। या किसी को अच्छी लगे मेरी बात या किसी को बुरी लगे, मुझे उसमें कोई संदेह नहीं है। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ उसके मैं माफी चाहता हूँ, आई एम सॉरी। और यही मेरे बॉस जी समझाते हैं मुझे कि बेटा जब तक पत्रकारिता करना निष्पक्ष करना, किसी के दबाव में आके नहीं करना है। एक तो पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जब हम स्टोरी करते हैं तो उसमें क्या है, दोनों पक्षों की बात जो है पहले समझ लेनी है और दोनों पक्षों को एक साथ उसको दिखाना है। ये नहीं है कि एक हमारे पास कोई भी बंदा, देखिए कोई भी, यानी कि हमारे पास कोई प्रेस नोट आ सकती है, कोई बंदा हमारे पास आ सकता है। तो वो जब हमारे पास आता है तो हम लोगों को जैसे अगर कोई रोता हुआ आ गया तो हम समझेंगे यार ये तो बहुत रो रहा है, अभी इसकी हमको मदद करनी है। नहीं 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 नहीं, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है कि पहले कोई भी आता है, कोई भी हमारे सामने पहले आता है तो आप पहले उसको शक की निगाह से देखो, ये असली रो रहा है क्या, ये जो बता रहा है वो सही बता रहा है क्या। ये पहले आप शक, जो भी सामने से आता है, अगर मैं अशोक पवार सामने खड़ा हूँ, मैं आपको कुछ वादे कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो पहले मुझे शक की निगाह से देखो। और फिर मेरा बैकग्राउंड आप चेक करो। पहले मेरी उल्टी जो उल्टे मुझे सवाल करो आप, और उस सवालों के बाद जो मेरे से जो जवाब आते हैं उन जवाबों को आप थोड़ा सा दिमाग में रखो कि भाई ये जवाब दे रहा है वो वाकई सही दे रहा है या गलत दे रहा है। अब फिर उसके ऊपर भरोसा करो। अब डायरेक्टली मत भरोसा करो कि अशोक पवार बोल रहा है। डायरेक्टली भरोसा, हाँ वो डायरेक्टली भरोसा करने में धोखा खा जाते हैं लोग। हाँ, इसीलिए आप कभी भी जो है किसी के ऊपर, जो सामने वाला रोता है तो वो असली रो रहा है या नकली रो रहा है, इस चीज को पहले समझिए। अगर कोई प्रेस नोट दे रहा है आपको तो उस प्रेस नोट को आपको एज इट इज जनता के सामने पेश करना है, या उस प्रेस नोट के अंदर की जो बातें हैं
उन बातों को मतलब छानबीन करके उसको जनता के सामने ये करना है, क्योंकि आप जो हो समाज का एक आईना हो, और आप जी जब जी जी कोई भी बात करते हो तो आपकी बात के ऊपर लोग विश्वास करते हैं। अगर बिल्कुल बिल्कुल सर। आप अगर आंख बंद करके, आप तो बाद में अगर कोई बात गलत निकलती है तो आप तो बोलेंगे उसने मुझे बोला था। अरे भाई, जब उसने बोला और आपने उसको प्रसिद्धि दे दी, तो फिर आपका जी जी, मतलब आप उस पद पे होने का क्या मतलब है? आपको तो समाज क्या दिमाग ना समझता लगाए है? तो पत्रकारिता करने का हाँ, मतलब क्या है? बिल्कुल सही, आपको बिल्कुल राइट है, आपके बिल्कुल। ऊपर जो है, आपके एरिया में इतने लोग, लाखों लोग हैं जो आपको आपको जो फॉलो जी करते जी हैं, देखते हैं, वो विश्वास करते हैं। वो विश्वास क्यों करते हैं कि भाई ये बंदा जो है, इस ये चीज हम तक जो पहुंचा रहा है, ये जो कोई बात है, तो इसके पीछे इसका जो जी है अभ्यास है। इसने बहुत बहुत ज्यादा इसके ऊपर अभ्यास किया हुआ है। और इसके बाद ये देखिए, जी पहले जो है ना, लोग पेपर का जो कटिंग है ना उसको दिखाते थे, देखो ये पेपर में आया हुआ है। या आज भी कुछ जी। कुछ जो है ना, लोग सबूत के लिए पुराने पेपर दिखाता है, कि किसी का लेटर दिखाता है। तो वो हाँ एक हाँ बार वो जब एक बार प्रसिद्ध होता है तो उसकी जैसे आज महात्मा गांधी का कोई लेटर होता है, तो अगर महात्मा गांधी ने जी कुछ लिखा है तो उनकी बात के ऊपर जो है लोग विश्वास करते हैं। हाँ अब हाँ हाँ अब ऐसे ही कोई एक किसी आम व्यक्ति जिसको कोई नहीं जानता और उसका कोई लेटर निकलता है और किसी के बारे में कुछ जी लिखा हुआ होता है, तो इस पे लोग बोलते हैं यार इसके क्या इसकी क्या विश्वसनीयता है? तो जी तो जी जी महात्मा गांधी जी का जो विश्वसनीयता जो है, वो सबको मालूम है कि जब वो कोई भी काम करते थे तो वो सारा काम कुछ सोच समझ के करते थे। तो इसलिए हम लोगों ने जो है अपनी पहचान है वो जो है बरकरार रखनी है। अगर हम अपनी विश्वसनीयता नहीं रख पाते हैं तो हम लोगों को आम जिंदगी में जो पत्रकारिता भी करते समय हम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि हम अगर बिल्कुल बिल्कुल पार्सलिटी सर। करेंगे, वन साइड खबर चलाएंगे, तो एक को अगर हम खुश करते हैं तो दूसरा नाराज होगा। हम हर समय क्या करते हैं कि किसी को न्याय देने के लिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन हम एक को न्याय देते हैं लेकिन उसको 10 लोग उसको परेशान करने वाले होते हैं, तो 10 लोग नाराज होते हैं। अब वो 10 लोग जो है, बिल्कुल हम सर लोगों के बिल्कुल। ऊपर उसकी नजर होती है। जिस दिन हम चूक गए, उसी दिन वो हम लोगों को दबोच लेंगे। तो इसलिए पत्रकारिता बिल्कुल बिल्कुल जितना सर। जितना दूर से एकदम अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी चीज नहीं है ये। आज के जी जमाने सर में जी। पहले पहले कुछ हुआ करता था कि लोग हाँ, समझदार। पहले की पत्रकारिता में मान्यता ज्यादा हुआ करती थी और आज के पत्रकारिता में मान्यता कम है। पर हाँ आज के पत्रकार जो हैं, जो सब नए नए लोग हैं, और वो बिल्कुल खरी चोखी बात बोल देते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है। हाँ ना, वही ना, हैं? जो बुरा कोई लगता है, पर वो सच्चाई बिना सच्चाई की बिना बात करते अभ्यास करे, बिना अभ्यास करे कुछ भी किसी को बोल देते हैं। सवाल पूछने का तरीका नहीं, कुछ ये नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है। हैं। हाँ कुछ भी व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कोई भी वीडियो आता है, कोई संदेश आता है, तो उसको हाँ सही हाँ, मान के उसको ओपन कर आगे देते हैं वो फॉरवर्ड लोग करते तुरंत। रहते हैं। वही सही है करके ये करते हैं। तो इसके पीछे अभी मैं एक उदाहरण मैं बताता हूँ। अपने ये जो रामज्ञान जी शर्मा जी। जी है, ये अपने गांव गए थे, हम्म, और वहां पे जी। जो है एक उस समय टीका लग रहा था इसका हाँ हाँ वो हाँ, कोरोना 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 का। टीका, कोविड तो 19 का। तो जी जी जी। हुआ क्या कि कोविड-19 का जब वैक्सीन का। इनके चाचा जी ने टीका लगाया, तो इनको 42 दिन के बाद दूसरा टीके के लिए जी। बुलाया। अब इन्होंने अच्छा। जो टीका लगाया, इनको 28 दिन के बाद ही बुलाया। तो इन्होंने मुझे अच्छा। बोला कि देखो ये अभी मुझे तो 28 दिन के बाद बुलाया, मेरे चाचा को तो 1.5 महीने के बाद बुलाया, ये क्या मामला है? तो अभी मुझे भी मालूम नहीं था। नहीं पहले नहीं, जो वो वैक्सीन आ गलत रही है। थी। जी जी मैंने वही बात बता रहा हूँ जी। कि मुझे भी उस हाँ हाँ समय हाँ, कुछ जी जी। मालूम नहीं था। तो हो सकता है, हाँ मैं बोला आप पत्रकार है करके आपको थोड़ा जल्दी टीके के लिए बुलाया होगा। चाचा तो जो है उनको कोई जानता नहीं है, इसलिए उनको बोला होगा चलो आओ 1.5 महीने के बाद। फिर जी फिर जी मैंने थोड़ा सा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे वगैरह और जगह पे थोड़ा सा मैं बैठ के मतलब देखता जी रहा, तो उसमें मुझे कुछ डॉक्टरों के जो है वीडियोस मिले। जी तो उसके अंदर एक जी डॉक्टर जो अमेरिका में है, उसका वो वीडियो मिला कि उसके अंदर उसने ये बोला था कि जो
दो डोज के अंदर जो अंतर है, इसको जितना बढ़ाते हैं उतना इम्पैक्ट ज्यादा मिलता है, तो ज्यादा होता फिर है। हाँ, तो इसलिए फिर मैंने इनको बताया कि बोला सर ऐसा नहीं, कि ये मुझे ऐसी ऐसी जानकारी मिली है, इस वजह से वो ये किया हुआ है, और जो अभी कोविशील्ड का और कोवैक्सीन का जो उनका अलग अलग उन्होंने टाइम ये किया हुआ है, तो उस वजह से ये चीज है। ऐसा नहीं है कि वो हमारी जान पहचान है इसलिए हमको जल्दी बुलाया है और उनकी जान पहचान नहीं है। तो ये चीजें जो है थोड़ा सा नहीं हम नहीं, लोगों को किसी निर्णय तक पहुंचने से पहले ऐसा नहीं होता। निर्णय तक पहुंचने से पहले कुछ हम सामान्य जी लोगों कुछ को बोल रहे हैं पर आप समझ नहीं पा रहे। नहीं, कुछ निर्णय तक पहुंचने से पहले हम लोग, अच्छा ये 1 मिनट के बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो दोबारा इसको ज्वाइन करना, टाइम खत्म हो रहा है, इस टॉपिक को अपना आगे बढ़ाते हैं। तो किसी भी चीज के ऊपर निर्णय जैन तक सर। पहुंचने से पहले तो हम लोगों को क्या करना है कि